तो कैसे हो जनता। आई होप सब बढ़िया होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे, क्योंकि 2-3 साल से आप सीख रहे हो तो प्रॉफिट तो करना चाहिए, लेकिन मेरे कैलकुलेशन से तो करना चाहिए। बाकी मैं वापस से आ गया हूँ आपको लिक्विडिटी पढ़ाने अपने अंदाज से। और प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखा, लाइक बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लाइक ठीक है, लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं सही ही कर रहा हूँ। तो चलो वापस से आज लिक्विडिटी स्वीप पढ़ेंगे। और तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं फ्री हूँ रहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं हुई है। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर को 2-3 साल सीख लिए हो, सब कुछ हो गया है, बस उसको फाइनल टच देना चाहते हो, मतलब कि एक ऐसा टच देना चाहते हो जो आपको बिगनर से अब ट्रेडर बना दे, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको 1 बाय 1 गाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये आपके ऊपर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं बहुत जल्दी बहुत सारा चीज़ आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड का 5 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है, और ये मार्केट अभी ओपन है क्योंकि आज ट्यूसडे है। मार्केट ओपन है और चल रही है। मे बी मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं जस्ट शूट ही कर लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि एक्चुअल लाइफ में ऐसा ही होता है, चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती। तो मे बी आपको थोड़ा सा लगे कि लाइक उल्टा, लाइक थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, लॉन्ग वीडियो हो रहा है, और लाइक तो थोड़ा मैनेज करना। लेकिन हाँ, चीज सीखोगे आप वही जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसे कि मैं 2-3-4-5 चीज का आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा बड़ी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर के देखो। आपने आज तक जो पढ़ा है या फिर आपने अभी तक जो पढ़ा है, मैं वहाँ यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो ये हो गया आपके लिए एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हो गया, आप एक सिंगल लाइन से करते हो, मैं एक रेंज से कर दिया, क्योंकि यही फर्क है। आप समझ रहे हो ना, यही माइनर छोटी छोटी फर्क है। ओके, ये एक सपोर्ट हो गया, मैंने ड्रॉ कर दिया। आपके लैंग्वेज में सपोर्ट हुआ, मेरे लैंग्वेज में तो लिक्विडिटी है ये। मेरे लैंग्वेज में इसको लिक्विडिटी ही कहते हैं, मतलब मैं इसको लिक्विडिटी ही कहता हूँ। और जिस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे उस दिन आप भी इसको लिक्विडिटी कहने लगोगे, क्योंकि यही सच्चाई है जो आपको नहीं पता। बाकी देखो, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, ये क्योंकि ये मेरा ही स्टेटमेंट है कि जब कोई प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, तो ये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट को 2-3 घंटा होल्ड करके रखा, स्वीपिंग होने के बाद भी होल्ड करके रखा। जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग फॉल आई, फिर भी यहाँ पे इसने इसको कंट्रोल करके रखा। मैं अभी फिलहाल ड्रॉ कर रहा हूँ, पढ़ाऊंगा बाद में कि आगे क्या करना है। और आप किस पे ट्रेड करते हो, आप पे, और आप किस पे ट्रेड करते हो, इस पे भी करते होंगे। ये ये इस पे सबसे पहले आपने रियलाइज किया कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे एनालाइज नहीं किया मार्केट को। यही सच है। आप भी मान लो कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट एनालाइज नहीं करते, छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस भी पापा का स्ट्रीम देख रहे हो, वो 1 मिनट में ही आपको ट्रेड दिलवाता है, बट इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। तो देखो, तो ये मैंने आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, और आप लोग फ्लैग भी ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली हम सब लोग करते थे, मैं भी करता था फ्लैग ड्रॉ। मैं फ्लैग कहाँ से ढूंढूं, 5 मिनट में फ्लैग मिल जाएगा यार। फ्लैग फ्लैग तो बनता है यार, एक फ्लैग ड्रॉ करना तो बनता है। फ्लैग, यार मैं तो भूली। हाँ देखो, हाँ अब मैं एक फ्लैग ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक फ्लैग होगी, ये होगी फॉलिंग फ्लैग। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही काम किया। तो चलो, तो ये हो गया अपना मोटा मोटी जो आपने पढ़ा था, वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया। और मैं देखो, मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ खुद को ग्राउंड लेवल पे जाकर के। ओके, तो अब आपने क्या पढ़ा है, तो आपने अब बेसिकली क्या पढ़ा है, यहीं से एग्जांपल करते हैं कि जब भी आपके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है, तो आपको एक एक शार्प, लाइक एक शार्प फॉल या फिर शार्प
लाइक सपोज अगर ये फॉल अगर इस डायरेक्शन में ये ब्रेक हुआ तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा यहाँ तक, जहाँ तक नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके हिसाब से है। या फिर अगर ये अपसाइड फटा, सॉरी मैं तो भूल गया था, फटा फटा वाला वर्ड होता है ना, अगर ये अपसाइड फटा तो ये अपसाइड फट जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ दोनों तो नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी आपका डाउन साइड में फटा, लेकिन आप ही लोग का फट गया, मार्केट तो नहीं फटा। या फिर जो भी लोग ट्रेड करते हैं उसका फट गया, लेकिन मार्केट तो नहीं फटा। बट हाँ देखो, सिनेरियो समझाता हूँ मैं। देखो, सस्टेन करना अलग बात होता है और ब्रेक करना अलग बात होता है। तो लिक्विडिटी स्वीप जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सस्टेन करना क्या होता है और फटना क्या होता है। तो चलो ये हो गया। तो ये हो गया आपका, हाँ आपका बेसिक चीज। अब ड्रॉ, अब मैं आपको इसमें लिक्विडिटी दिखाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे ये नीचे ब्रेक किया, मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो वेट करना आराम से और देखना पूरा वीडियो, अब समझोगे। देखो, मैं आपको इस जोन को एकदम से पढ़ के बताता हूँ, पढ़ के, एकदम से पढ़ के, यहां से आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं मार्क कर देता हूँ इसको, आपको मैं एक एक जो है मूव पढ़ के बताऊंगा, एक एक मूव मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक किया, आपके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को, या फिर आप ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस तो जानते हुए नहीं होंगे। यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ये वापस से इस सपोर्ट पे आ गई, और सपोर्ट पे आई तो बाइंग आई। क्या आई? बाइंग। तो जो आपने जो पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, मैं बार बार नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि गुस्सा आता है, तो आपको कैंडल क्लोजिंग पे आपको एंटर कर जाना था। लाइक आप यहाँ पे कहीं एंटर करते, ये आपकी स्टॉप लॉस होती, और इधर कहीं आपका एक हायर हाई के लिए टारगेट होता। लेकिन हुआ क्या, मार्केट वापस से आई और इसको स्वीप कर दिया। ये जो लो है, मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इस बॉक्स को। तो अभी क्या हुआ है कि मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। पढ़ के सुनाता हूँ, देखो एक एक करके। मार्केट आया, सपोर्ट लिया, और इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, नहीं ब्रेक कर पाया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि मार्केट को यहाँ पे सफिशियंट बूस्ट नहीं मिला, या फिर ये कह लो कि सफिशियंट, देखो अगर मान लो कि मैं यहाँ से उड़ रहा हूँ तो मुझे बूस्ट का जरूरत है कि नहीं। लाइक मैं ऐसे तो नहीं उड़ जाऊंगा। मान लो कि बाय या फिर सेल की जो कैंडल बनती है वो कैसे बनती है, ऑर्डर प्लेस होते हैं तब। किसी का पैसा आता है, किसी का पैसा जाता है, कोई पैसा लगाता है, कोई पैसा निकालता है। तो ये एक हायर हाई नहीं बना पाया, इसका क्या मतलब था कि मार्केट यहाँ से या फिर इस रास्ते से सफिशियंट पैसा नहीं उठाया, और जब ब्रेक नहीं किया तो आपको समझ जाना है कि ये स्वीप होगा। ये स्वीप हुआ आपके सामने, तो ये स्वीप हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मान लो कि आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आप यहाँ एंटर करते, और आपका स्टॉप लॉस होता जस्ट इसके बिलो में, इसके बिलो में, तो ये आपका स्टॉप लॉस निकल गया। अब मार्केट में आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी से पढ़े हैं, और उनका पैसा खा गया, मतलब मार्केट निकल गया, उसका स्टॉप लॉस निकल गया। अब मार्केट में आ गए पैसे, अब आ गए पैसे। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि ये वापस से यहीं से गया, और देखोगे कि इन्होंने इनको भी स्वीप कर दिया, इन्होंने इस वाले हाई को भी स्वीप कर दिया, लेकिन स्टिल स्टिल सस्टेन नहीं किया। तो ये वापस से आया, थोड़ा घुमा घूमी किया, जो जो मान लो कि किसी का 10-5 पिप का और स्टॉप लॉस होगा, वो उनको वापस से निकाल दिया। ये स्वीपिंग ही है, कंटिन्यू स्वीपिंग। ये वापस से यहाँ आया, देखो देखो ये इधर देखो। अब एक और सिनेरियो समझो कि अगर ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस सही है तो ये यहाँ से ड्रॉप करके इसको ब्रेक करना था। अगर ये हायर हाई नहीं बनाया तो आपको सीधा समझ जाना है कि मार्केट में पैसा नहीं है सफिशिएंट। तो अब मार्केट आया, वापस से इनको भी लिक्विडेट कर दिया, इनको भी लिक्विडेट कर दिया, और इधर गया, सस्टेन नहीं कर पाया,
ब्रेक किया। अब क्या है कि ये सारे लोग लिक्विडेट है। अब मैं यहाँ पे एक पूरा लिक्विडेट होने का एरिया मार्क कर सकता हूँ। मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है क्योंकि मैं नहीं ले पाया इतना महंगा। कैसे करूँ यार? हाँ चलो। हम्म, हम्म, तो अब आपको एक मार्क जोन मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो आपका पूरा का पूरा लिक्विडिटी का जोन था, इस वाले सिनेरियो के पूरा का लिक्विडिटी जोन जो है पूरा का पूरा लिक्विडिटी इनगल्फ कर लिया, चला गया, खा गया, पी गया, मिटा दिया, बचा दिया। तो अब देखो, लिक्विडिटी स्वीप हो गया। जो है, जो भी चीज़ है सारा समझ जाओ कि इन्होंने इनका सारा लिक्विडिटी, यहाँ पे जितने भी पैसे थे उनको सारा बचा दिया। और अब जो है ये मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट लिक्विडिटी स्वीप है। अब देखो कि जैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप हुआ, जैसे ही मार्केट को सफिशिएंट फ्यूल मिला, जैसे ही मार्केट को तगड़ा पैसा मिल गया, आप देख सकते हो कि ये जो हायर हाई है, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। अब मैं आपको इंट्री मॉडल समझाता हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटी पे अब मैं आपको इंट्री मॉडल समझाता हूँ। इस वाले जोन में हम क्या करते हैं, हम अगर 5 मिनट के चार्ट पे एनालाइज कर रहे हैं तो मे बी हम 3 मिनट में एंटर करने का कोशिश करते हैं, या नहीं तो 1 मिनट में करते। तो 3 मिनट में मैं एंटर करने का कोशिश करता हूँ। देखो देखो 3 मिनट में मैं एंटर करने का कोशिश करता हूँ। ये अपनी मार्केट स्वीप होकर के क्लोज हो गई। तो अगर आप आईसीटी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी, जो कि पढ़ना चाहिए आपको, तो आपको दिख रहा होगा कि जो 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 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो ये जो है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, FVG। इसको इसको क्या करो, रहने दो यार, ये अलग अलग है, आप इतना समझदार हैं, आपको दिख ही रहा हूँ। ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे हम एंटर करते इम्बैलेंस पे, और यहाँ पे हम कहीं एंटर करते, ओके, यहाँ पे हम एंटर करते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, और 1:2 हमारा टारगेट होता। 1:2 हमारा टारगेट होता। जैसे ही 1:2 यहाँ पे हमारा ट्रेड ओपन होता, 1:2 हमारा टारगेट होता। जैसे ही हमारा ट्रेड 1:1 होता, 1:1, हाँ, जैसे ही हमारा ट्रेड 1:1 होता, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हो जाती ब्रेक इवन। क्या हो जाती? ब्रेक इवन। और हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते विदाउट एनी स्टॉप लॉस। लेकिन सेटअप बना, हमने ट्रेड प्लेस किया, और विदाउट लॉस हमारी जो क्यूरेसी थी वो एकदम से सही है। हमने जो ट्रेड प्लान किया था, हम अपने इस जगह पे बहुत सही होकर के हमने ट्रेड एंटर किया, और यही 100% सही ट्रेड में हमने एंटर किया, और हमने यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन हम सही थे, हमारा एनालिसिस सही था। ये आपको फ्यूचर में बहुत कॉन्फिडेंस देगा। बट अब देखो, मैं आपको एक और मॉडल समझाता हूँ, काफी लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप के ही नीचे में अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, या फिर ऑर्डर ब्लॉक के ही नीचे में अपना ओबी, जिसको आप ओबी कह दो। अगर आप ओबी पे स्टॉप लॉस रखते तो आपकी 1:3 आराम से आती। मैं पूरा स्विंग मैं पूरा स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस रखा, ताकि सेफ प्ले के लिए आपको सेफ प्ले ही करना है, स्विंग के नीचे ही रखना है। तो चलो ठीक है, बाकी ये सब हरकत के लिए मुझे माफ करना, मैं ऐसा ही हूँ। चलो, तो ये हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ का लिक्विडिटी। अब देखो एक्चुअल में मार्केट में क्या हुआ। देखो, ये मैंने प्रेडिक्ट करा, यहाँ पे मैंने इसको माना कि ये मार्केट बनी ही नहीं है, तब मैंने यहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्ट करा, यहाँ पे मैंने। लेकिन देखो एक्चुअल में मार्केट में क्या हुई है। तो जो आपका ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन, जो आपका ट्रेंड लाइन है, थोड़ा मैं अच्छे से ड्रा कर देता हूँ, हाँ। तो आपका जो ट्रेंड लाइन है, और आपने जिस जिस पहन के जिसका भी आपने कोर्स खरीदा, उसके हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है ऊपर, स्ट्रॉन्ग क्लोज है ऊपर। तो आपका जो एंट्री है, हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज है, आपको यहाँ पे एंटर कर लेना था। यहाँ पे आपने एंटर किया,
ये आपने, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये आपका स्टॉप लॉस है और 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि इतना तो, कोई मान लो आपसे 20,000 रुपये लिए हैं कोर्स का, तो इतना तो आपको बताया होगा कि मिनिमम 1:2 रखना है। इस 1:2 बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ, ये आपका एंट्री था, लेकिन नहीं, पेल दिया गोल्ड ने आपको। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे आप चूतिया कैसे बन गए। सबसे पहले कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा, मार्केट उसके लिए तो सीधा फॉल ही कर गया। बट अब देखो, अब देखो, दो सिनेरियो समझाता हूँ। जिन लोगों ने बाय करा, जिन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट समझ के बाय करा, उनका तो फट ही गया। अब देखो, जिन लोगों ने इसको देख करके बार बार इस चीज को देख करके सेल करा, सपोर्ट सपोर्ट, ये तो आपने सेकंड सपोर्ट ब्रेक पे ट्रेड किया, जिन्होंने रेजिस्टेंस देख करके इसको ट्रेड करा, यहाँ पे एक एक बार ये हो गया तो इन्हों कोई यहाँ पे बेच दिया होगा, कोई यहाँ बेच दिया होगा, यहाँ पे बार बार रिएक्ट करा तो मार्केट तो ओबियस ही बात है कि गुस्सा आ रहा है। बट ठीक है, जिन्होंने भी आपको सिखाया, किसी ने तो सिखाया होगा कि रेजिस्टेंस पे बेच देना, बार बार रिएक्ट कर रहा है तो आपके लिए भी एक बार रिएक्ट कर जाएगा। $2 लाख है उसके अकाउंट में, तो बहन जो 30,000 लोग को लाइव पे चूतिया बना रहा है, बट इट्स ओके। तो हाँ, तो आपने यहाँ से क्या किया, बेच दिया। मान लेता हूँ कि मैं आपके यहाँ पे कहीं पे बेच दिए, यहाँ पे कहीं पे बेच दिए, और ये हो गया आपका, आप यहाँ पे कहीं बेच दिए, और यहाँ पे अपनी और ये वाली जो है आपकी, जो है इस स्विंग के ऊपर आपकी होगी स्टॉप लॉस। और अच्छा हाँ, बेचोगे तो आप एक रेड कैंडल पे ना, सॉरी मैं भूल ही गया था। और ये स्विंग होगी आपकी। हाँ, मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 1:2 गई है, आप सही हैं, एग्जैक्टली आप 1:2 सही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 1:3, 1:4, चलो 1:2 वाले सही हैं। आपने बेच दिया, मार्केट यहाँ पे चौपी थी, फंसी हुई थी। देखोगे आप, आपको अगर देखना होगा कि आप सही हो और मानने को तैयार नहीं हो कि आपने गलत करा है, तो आप ये देख लो कि ये मार्केट जिगजैग है, तो आप गलत हो। तो मान लेता हूं मैं कि आपका कुछ ऐसा टारगेट था, या फिर ये आपका टारगेट था, और मार्केट ने आपको यहाँ पे स्वीप कर दिया, आपको निकाल दिया। मतलब कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर प्लेस थे, जिन्होंने भी यहाँ पे बेच के रखा था, उनको मार्केट ने निकाल दिया। 1:2 वालों के लिए सेफ है, आपने सही किया, चौपी मार्केट में आपने पैसे बना लिए, आप निकल गए, आपके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जो एक मूव का वेट करता है, जो बेसिकली एक मूव का वेट करता है, चलो उसको मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया। उसको मार्केट ने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो हाँ, उसको अरे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मार्केट ने निकाल दिया यहाँ पे। इस हाई के ऊपर आपका पैसा लगा होगा, तो हाँ, यहाँ पे आपको निकाल दिया। और उसके बाद देखोगे तो आपको निकालने के बाद, आपके सही होने के बाद भी, ओ, मान लो कि आप कितना दिया आपको पैसा, 1:14। चलो मुझे पता है कितना देर किसी ने भी होल्ड नहीं कर पाया होगा, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बट इट्स ओके। तो ऐसा कुछ समझ रहा हूँ, देखो मैं आपका प्लान कुछ ऐसा है, या फिर चलो ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो होगा, लाइक यहाँ के सपोर्ट तक तो होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने के चक्कर में ना कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। चलो यहाँ के सपोर्ट तक तो होगा कम से कम, तो यहाँ ऐसे चलो, तो जिसको यहाँ के सपोर्ट टारगेट होगा, एक्चुअली सपोर्ट यहाँ से बनती है, तो यहाँ रख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, बस मार्केट में क्या हुआ, देखो देखो, एक बताता हूँ मैं, आप यहाँ पे आ जाए हैं, जो इस मार्केट में 20, 25, 50 साल से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आपके पास 10,000 रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, आपके गुरुज के पास 2 करोड़ रुपए है, ठीक है, वो तो ट्रेडिंग करना जानता है, लेकिन आपको नहीं सिखाया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट लेकिन जिसके पास 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 मिलियन रुपीस है ना, वो तो जानते हैं, लाइक जो 100, 200, 500 मिलियन के साथ ट्रेड करता है, उसको सारा कुछ पता है। तो उसने क्या किया, बस ये आपका, बस थोड़ा सा उसको पता है कि रिटेलर का कितना का गूदा है, उसने बस आपका ऐसे टिक किया, टिक ऐसे,
आप एग्जिट हुए, मार्केट अब फॉल। अब देखो कि यहाँ पे क्या एंट्री मॉडल बनता है लिक्विडिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे है कि एंट्री मॉडल लिक्विडिटी के हिसाब से क्या बनता है, लिक्विडिटी के हिसाब से क्या बनता है। अगर मैं थोड़ा इसको जूम करके समझाऊं तो यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन पहली बार में, तो चलो ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, इस पे आते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप के हिसाब से क्या एंट्री मॉडल बनता है। ओके, तो 5 मिनट में हमने एनालाइज किया। अब एंट्री मॉडल ढूंढते हैं 3 मिनट में। ओके ओके, तो ये कैंडल ऊपर के बनी और ये कैंडल पूरा नीचे आ गई। तो अंधा भी देख के समझ रहा है कि ये एक स्वीपिंग है इसका, ये जो है इसका स्वीपिंग है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, वो बंदा आपके लिए एकदम सही है जो आपको सिखा रहा है ये, मतलब कि सॉरी, जिसको देख करके आप 3 साल से ट्रेड, सॉरी, जिसके स्ट्रीम पे आप 3 साल से हो और स्टिल स्टिल यू आर ऑन द वे, यू विल मेक द लॉट ऑफ मनी, सॉरी, ही विल मेक द लॉट ऑफ मनी, बट इट्स ओके। हाँ, तो आपको दिख रहा है कि ये एक स्वीप है और ये कैंडल बूम यहाँ के क्लोज हो गई। ओके, अब हम अपना एंट्री देखते हैं कि हम एंटर कहाँ करेंगे। ओके, तो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रही है, फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रही है, देखो। ये हो गई फेयर वैल्यू गैप, हो गई, हो गई कि नहीं। ओके, हो गई फेयर वैल्यू गैप। हम एंटर करते हैं, जैसे कि हाँ, ये 3 कैंडल हो गई, 1 2 3, हाँ, ये कैंडल हम एंटर करते कहीं यहाँ, ये हमारा स्टॉप लॉस होता। और इतना बड़ा क्यों हो गया यार, ये हमारा स्टॉप लॉस। और इसमें तो सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ स्विंग विंग सब यही है, ये हमारा स्टॉप लॉस और ये लिक्विडिटी। चलो इसको स्वीप हमारा टारगेट, तो 1:3। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है मेरे स्ट्रेटेजी में, 1:1 होते ही आपको कर लेना होता है ब्रेक इवन। मैं आपको मनी मैनेजमेंट भी समझा रहा हूँ, साइकोलॉजी भी समझा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। 1:2 होते ही, सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं। ये हो गया 1:1, आपको कर लेना है ब्रेक इवन। 1:2 होते ही आपको 1:1 कर लेना है। मैं इससे मार्क कर देता हूँ 1:1 को, 1:1 को आपको 1:1, 1:1 होते ही आपको कर लेना है इसको ब्रेक इवन। 1:2 होते ही आपको इसको कर लेना है, 1:2 होते ही आपको इसको कर लेना है बीई, सॉरी 1:1 पे, सॉरी सॉरी 1:1 पे, आपको इस पे 1:1 पे, उसके बाद आप इसको चलने देते हैं। फिर अगर जब वो 1:4 होता, मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए मैं मेजर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसीलिए इसको स्टॉप लॉस को यहीं रहने देता हूँ। 1:1 हो गया। अब ये हो गया 1:2, 1:2 आपको आपको अपना एसएल ट्रेल करके 1:1 पे ले आना है, मतलब कि प्रॉफिट में आधा पे, आधा एक एक प्रॉफिट पे ले आना है। मतलब जितना आपका इन्वेस्टमेंट एसएल हिट भी होगा तो उतना आपका प्रॉफिट होगा, उतना एसएल ट्रेल कर लेना है। जैसे ही 1:4 होता है, आपको आपका जो एसएल है वो 1:2 पे ले आना है। 1:2 पे चलने देना है, ट्रेड को काटना नहीं है। फिर 1:1 कितना हो गया भाई, अब तो ये तो बहुत बड़ी फॉल कैप्चर कर ली भाई आपने, मजाक 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 में भाई आप इतनी बड़ी फॉल कैप्चर कर ली। 1:6 हुआ, आप इसको उठा के ले आए 1:3। 1:10 हुआ, आप इसको उठा के ले आए 1:5, 1:5। वाह, 1:10 तक आप झेल लोगे। चलो ठीक है। तो ठीक है, अगर आप एक अच्छा पुल बैक, जैसे कि ये एमएसएस हो गया, जैसे कि यहाँ पे तो एमएसएस नहीं हुआ था, लेकिन ये अगर एमएसएस हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पढ़े ही होंगे ना, नहीं पढ़े हैं तो भाई कमेंट में मुझसे पूछ लो, या फिर जो वीडियो के पहले में बोला था एमएसएस पे आप ट्रेड कट कर दिए, मैं यहीं तक कंसिडर करता हूँ 1:10 गाइस, ये 1:10, तो ठीक है। तो आई होप लिक्विडिटी आप समझ गए होंगे। अब
अब मैं आपको क्या बोलूँ, 25 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया है। जिसको सीखना होगा, मैं मुझे पता है कि मैं 1 मिनट 1 आवर का भी वीडियो बनाऊंगा तो वो देखेंगे। बट ठीक है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ लिक्विडिटी। ओके ओके, देखो आप, देखो आप एक चीज नजर करना, एक चीज आप नजर करो। जैसे देखो आप एक चीज नजर करो, आप एक चीज थोड़ा गौर करने का कोशिश करो। जैसे देखो लिक्विडिटी क्या है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखो ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ये पुल बैक आया। हम्म ये पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, यहाँ से सपोर्ट लिया। और देखो देखो एक्सप्लेन करता हूँ लिक्विडिटी का रोल क्या होता है। ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई हुई, पता है आपको, और ये ग्रीन बनी। लेकिन ऐसा ऐसा क्या सीन था कि इसको इसको इस यहाँ निकालना ही था। लाइक 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 ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है हमेशा कि ये एक स्पाइक ऐसा होता है कि साला वो लो निकाल लेता है लोगों का। आप समझ रहे हो? तो ये उन लोगों का है, ये उन लोगों का लो है जो इस बाइंग में कहीं पे, जो इस बैंक में कहीं पे मुंह घुसा दिए होंगे और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होगा, और बड़े मेजर लेवल पे स्टॉप लॉस होगा। आप कहीं भी देख लो, आप लाइक वो देखो, मैं आपको बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी एक्चुअल में होता क्या है। देखो देखो मैं आपको कैंडल पढ़ के समझा सकता हूँ। देखो ये बाइंग आई हायर हाई नहीं बनाई, ये बाइंग आई हायर हाई नहीं बनी। सोचो इतनी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन के ट्रेड में छोटा सा पुल बैक आया और यहाँ पे स्वीप भी हुआ और ये हायर हाई नहीं बना पाई। एमएसएस समझ रहे हो ना, ये इसका एमएसएस नहीं कर पाया, नहीं कर पाया एमएसएस। तो फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, अब देखो, तो आपको पता है कि अब लिक्विडिटी का मार्केट को जरूरत है। तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन होने का कोशिश किया है। देखो अगर आप अच्छे से समझने का कोशिश करोगे तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन होने का कोशिश किया है, सस्टेन होने का कोशिश किया है। अब इस सस्टेन में भी देखो, इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी। लेकिन मार्केट फॉल एक्चुअल में कब दिखा आपको, एक दो तीन कैंडल का फॉल कब दिखा, जब इसने इसको स्वीप करा। देखो ये चेक, ये यही स्वीपिंग है, यही यही लिक्विडिटी ग्रैब करना है, यही चीज है जो आपको, जो आपका जर्नी है, जो आप 3 साल से कंटिन्यू कर रहे हो उसको इंड पे लाके छोड़ेगा। यही चीज है जो अब मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, समझने के लिए, जो आपको एक ट्रेडर बनाएगा। तो एक एक कैंडल देखो, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं नाक बार बार ये कर रहा हूँ, मेरी गंदी, चलो छोड़ो। तो तो देखो क्या हुआ, तो ये बाकी देखो स्वाइप स्वीप क्या फॉल। फिर देखो फिर अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊंगा तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी बनी। देखो यहाँ पे एक बार, दो बार, 3 बार गई, लेकिन एक कैंडल आई जो इसको निकाली, फिर ये ऊपर गई। फिर क्या हुआ कि एक बड़ी कैंडल क्या की कि यहाँ की जो सारा झमेला था, तमेला था, सबको निकाला। फिर फिर देखो ये एक स्विंग हो, ये एक स्वीप हुई है। ये देखो ये कैंडल को स्वीप, ये सबसे पहले ये खुद एक स्वीपिंग है, फिर इसने इस कैंडल को स्वीप किया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे ऑर्डर लिया। अब देखो 1 मिनट में देखो यहाँ पे खेला हुआ है, ये कैंडल जो है ये खुद एक स्वीपिंग कैंडल है। यहाँ का जो सिनेरियो है ये खुद स्वीपिंग का सिनेरियो है, आपको मैंने दिखाया था 5 मिनट पे। अब देखो, अब ये देखो ये अब एक मार्केट आया, यहाँ से ऑर्डर लिया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे, फेयर वैल्यू गैप पे ऑर्डर लिया। और जो ये कैंडल है ये कैंडल है, इन्होंने इन्होंने जिन लोगों ने भी माइनर टाइम फ्रेम पे अपने बाप वाले ट्रेडर को देख करके 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, देखो आपने अगर यहाँ पे एंटर किया, सॉरी आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे, ये आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, ये देखो बस टिक, बस बस आपको निकाला। और फिर फिर इतना ऊपर गया कि भैंचोद आपको कल जगने तक पछतावा होगा कि आपने इतना बढ़िया ट्रेड मिस कर दिया। बस हुआ क्या कि वही नॉलेज की कमी,
तो ठीक है, तो आप आई होप आप लिक्विडिटी समझ गए होंगे। मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए, बट हाँ, यही चीज़ आपको ट्रेडर बनाएगा, आप मेरा बात याद रखना। बाकी अगर आप अभी भी अपने चीज़ को फाइनल टच देना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ। और मे भी मैं आपको गाइड कर दूँ, मतलब मैं कर ही दूंगा। और मैं 20 पिप्स तो नहीं, लेकिन उसका मनी मैनेजमेंट फॉलो करके $50,000 बनाने का कोशिश कर रहा हूँ $20 से। तो आप उस वो भी ट्रेड कर सकते हो मेरे साथ। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और कल के यूट्यूब लाइव में। तो आज के लिए बस इतना ही।